नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो अब एचटेट वाले बच्चे जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। एचबीएससी यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा एक नया ऑफिशियल नोटिस जारी करके अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। यू नो वेरी वेल, एचबीएससी यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हर साल एचटेट की जो परीक्षा है वो आयोजित करवाता है। एचटेट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एचटेट क्या होता है। जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर शिक्षक बनने की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करते हैं, तो उससे पहले एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको एचटेट बोला जाता है हरियाणा के अंदर। वो पास करना होता है, उसके बाद जो आप है शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं। तो इससे पहले ये जो एचटेट की वैलिडिटी थी वो 7 साल की होती थी। मतलब जो एचटेट पास कर लेता था उसके बाद वो 7 साल तक वैलिडिटी रहती थी उसकी, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता था। उसके बाद आप सभी को जो है दोबारा एचटेट पास करना पड़ता था। अब ऑफिशियल नोटिस एक जारी किया गया है एचबीएससी यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा, जिसके अंदर बताया गया है कि जो अब एचटेट की वैलिडिटी थी वो अब लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इसकी एचटेट की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा ली जाती है, हर साल ली जाती है फ़ीस एचटेट, क्योंकि ये कॉमन होता है। तो अब सभी बच्चे एक बार लाइफ में जो एचटेट पास कर लेगा उसको इसके बाद कभी एचटेट पास नहीं करना पड़ेगा, दोबारा एचटेट पास देना नहीं पड़ेगा। तो ये एक वन टाइम रहेगा एचटेट, तो जो भी बच्चा पास कर लेगा। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटेट 2024 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और नई जो टीजीटी की वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। हालांकि जो एचपीएससी है उसके द्वारा पीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। तो चलिए हम डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिस की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देख लेना, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, और 6 अगस्त 2024, अभी कुछ देर पहले का ही ये नोटिस है। इसके अंदर बताया गया है द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट पेरेंटिंग टू पासिंग ऑफ स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लाइफ टाइम। तो ये बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड यानी कि जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा अब ये डिसीजन लिया गया है, यानी कि निर्णय लिया गया है। जो एचटेट पास होता था यानी कि जो एचटेट होता था स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो वैलिडिटी होती थी अब इसकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर दिया गया है। लाइफ टाइम तक इसकी वैलिडिटी को अब बढ़ा दिया गया है। उसके बाद क्या कहा गया है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्दर इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड ऑन डेट दिस नोटिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एड वैलिड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इशू फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर आफ्टर इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो ये यहाँ पे बताया गया है वे बच्चे जिनका एचटेट स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो अनवैलिड हो गया है, मतलब जो उनकी वैधता थी वो समाप्त हो गई है इस नोटिस तक, मतलब आज तक उसकी जो वैलिडिटी है वो समाप्त हो गई है। उन बच्चों के लिए भी ये एक खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि जो अब हरियाणा सरकार है उसके द्वारा ये कहा गया है इस नोटिफिकेशन के बाद जो भी भर्ती आएगी उसके अंदर वो सभी जो एचटेट वाले पास होंगे वो वैलिड माने जाएंगे, वो पास माने जाएंगे। आप सभी जो अपना फॉर्म है वो भर पाएंगे इसके बाद कोई भी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस था एचटेट के वाले बच्चों के लिए, जो एक हरियाणा सरकार है उनके द्वारा एक अच्छी गुड न्यूज़ दी गई है एचटेट वाले बच्चों के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, हरियाणा सरकार ऐसे तो काम ठीक कर रही है एक दो, बट मेरी ये पर्सनली दरख्वास्त है हरियाणा सरकार से, अगर वो इसी तरीके से सीईटी भी क्वालिफाई कर दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके सीईटी की जो पॉलिसी है उससे अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें नुकसान है। फ़ायदा मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का है, हो सकता है किसी बच्चे का फ़ायदा हो, बट मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का सीईटी अनक्वालिफाई से फ़ायदा होगा। तो मेरा बस यही एक पर्सनल सजेशन है हरियाणा सरकार और एचएसएससी से, प्लीज़ अगर आपको 4 गुना बच्चे बुलाने हैं मेंस के अंदर बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो सीईटी, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, जो सीईटी क्वालिफाई है उन सभी बच्चों को मेंस में मौका देना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि सीईटी क्वालिफाई कर दिया बच्चे, आपने 4 गुना बुलाने हैं, तो फिर उस सीईटी क्वालिफाई का क्या मतलब रहा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप एचएसएससी के द्वारा जो सीईटी है उसको क्वालिफाई कर देना चाहिए। वैसे भी 3 से 4 लाख जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इतने बच्चों का तो एग्ज़ाम लेना कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है एचएसएससी के लिए। बाकी एचएसएससी ये देखते हैं क्या करते हैं।
तो एचएसएससी के द्वारा जो सीईटी है क्वालिफाई, वो भी क्वालिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि जो एचटेट है इसकी वैलिडिटी अगर लाइफ टाइम हो सकती है, तो सीईटी जो सीईटी है उसको भी क्वालिफाई किया जा सकता है। सीईटी क्वालिफाई के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।